हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन 23 अगस्त 2023 को आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन 61 से स्टार्ट होते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से ये कह रहा है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकलिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला ऑप्शन है फ़ोन कॉल प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा कह रहा है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट फोन कॉल। तीसरा कह रहा है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। चौथा कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। तो आइए 61 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 62 कह रहा है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। बताइए 62 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृषि फार्म। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 63 ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को समय या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न, सेकंड है कंडीशनिंग, थर्ड है चेनिंग, फोर्थ है परीक्षण और त्रुटि। तो बताइए 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोजपूर्ण प्रश्न। 64 देखते हैं। ये कह रहा है अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? पहला ऑप्शन है परिवार घुमंतु परिवार। दूसरा ऑप्शन है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। तीसरा ऑप्शन है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। चौथा ऑप्शन है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। बताइए 64 का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 65 कह रहा है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं को उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला ऑप्शन है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों की अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। चौथा कह रहा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? 65 का सही जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी सी डी। 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरा है विषय की मूल्य अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। चौथा है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है
ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर समय निष्कर्ष निकालने दें। दूसरा ऑप्शन है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। चौथा है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण कह रहा है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावनाएं होती हैं। तो बताइए इसका। पहला कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर है। थर्ड कह रहा है आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो आप बताइए 68 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 70 कहते हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने के परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है यहाँ पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा ऑप्शन है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। चौथा कह रहा है कक्षा की दिशाओं का पहचान करना। तो बताइए 70 का सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही गलत पूछ रहा है तो हमें गलत बताना है। इसका हो जाएगा आंसर 2। 71 कह रहा है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। पहला है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होना चाहिए। दूसरा है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। चौथा कह रहा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बताइए 71 का सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पैडागोजी में ना क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। उन चारों ऑप्शन में से ना हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर अभिकथन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय की बजाय थीम है। कारण क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों के विद्यार्थियों के लिए आसान है। बताइए 72 का सही आंसर कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। पहला है ग्लोब से नक्शे पढ़ना। दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना। तीसरा है उपलब्ध सामग्री में से ईवीएस किट विकसित करना।
चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। सेवेंटी थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये कह रहा है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। पहला है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, चौथा है सीखने के बारे में आकलन। तो बताइए 74 का सही आंसर हो जाए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों के याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो बताइए 75 का सही कौन सा हो जाएगा। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है, ये सही है, परंतु कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। गुजरात कहाँ है, मान लो ये इंडिया है, तो गुजरात कहाँ है, इधर पड़ जाएगा आपको। ठीक है, इसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो बताइए पहला उत्तर पश्चिम दक्षिण, दूसरा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो बताइए 76 का सही आंसर कौन सा होगा। अगर मान लो गुजरात यहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश तो इधर है, और क्या पूछ रहा है आंध्र प्रदेश किधर है, ये इसके नीचे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कह रहा है राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। पहला है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा, चौथा है ध्वनि ऊर्जा। बताइए 77 का सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मांसपेशियों की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा में प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक में प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश में ध्वनि ऊर्जा। इसमें ध्वनि का तो कोई काम ही नहीं है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, केवल प्रकाश तो नहीं होता है, ऊष्मा में प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऊष्मा भी होता है, हमें लाइट भी देता है और इन हीट भी देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट एनर्जी। 79 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिप स्टिकी हो जाते हैं। पहला है बोड़ा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल, चौथा है पन्नी चावल। तो बताइए 79 का सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोरा चावल। क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 80 कह रहे हैं बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला अक्टूबर दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून, चौथा अगस्त से अक्टूबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एट्टी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्टूबर से दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं सतम ए सतम को बी का मिलान कीजिए। जीरा
कील की तरह दिखता है। केसर दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, तो मिर्च पीले रंग का है। लौंग छोटा परंतु खुशबूदार है। क्या है? कील की तरह दिखता है। कील की तरह क्या दिखता है? कील की तरह क्या दिखता है बताइए? लौंग दिखता है ना कील की तरह, ये ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे एक डंडी निकली रहती है, ये ऐसे रहता है, इसमें गोल सा एक रहता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, इसके नीचे ऐसे डंडी रहती है, तो वो किसकी तरह हुआ? तो लौंग हो गया किसकी तरह? कील की तरह। तो पहला देख लेंगे, डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट किस में? एक ही में है, बाकी और भी हम चेक कर लेंगे। तो इस हिसाब से तो मेरा ये सारा गलत ही हो गया। डी का फर्स्ट है तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ही होगा, बाकी आगे भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। ए का 4, जीरा जो है छोटा है परंतु खुशबूदार होता है। ठीक है। केसर जो है वो पीले रंग का होता है, और जो मिर्च है दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है इसकी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा है तेलंगाना। बताइए 82 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे हैं, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुकुर भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। दूसरा है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तीसरा कह रहा है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। चौथा कह रहा है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। बताइए 83 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट भी सही है और डी भी सही है, ए भी सही है और डी भी सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 84 बताइए, 146 ग्राम, 142 ग्राम, 143 ग्राम या 144 ग्राम? बताइए 24 का क्या होगा? 84 का सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चिन्हित कीजिए। ये गलत पूछ रहा है, हमें गलत बताना है। पहला है, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा कह रहा है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। चौथा कह रहा है, वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो सांप, आपको क्या लगता है सांप किसी चीज़ को चबाकर खाता होगा? आप ही बताइए। 85 का गलत पूछ रहा है तो हमें गलत ही बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाता है, ये चबाकर कभी नहीं खाता है। सांप है ना, चबा के नहीं खाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये गलत है और हम इससे गलत ही पूछ रहे हैं। 86 कह रहा है, कांस्य ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? पहला है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्यूमिनियम और जिंक, चौथा है जिंक और टिन। तो बताइए 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिन और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कह रहा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी कह रहा है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी कह रहा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। डी कह रहा है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 87 का सही आंसर होगा। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे उनका बॉडी ठंडा रहता है। और ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये बी एक गलत इसलिए हुआ है, बी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियाँ को खा जाता है। नहीं, ये 100 किलोग्राम खाता है, ना कि 200 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी कह रहा है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, सही विकल्प चुनिए। पहला है ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरा है ए और बी दोनों सही है। तीसरा है ए और बी दोनों गलत है। चौथा है ए सही है परंतु बी गलत है। तो बताइए 88 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण कह रहा है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। बताइए 89 का क्या होगा। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 90 कह रहा है पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा है पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है यहाँ पूछ रहे हैं। केवल बी और सी, केवल बी, ए और बी, ए बी सी। तो बताइए 90 का क्या होगा सही। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी एंड सी। तो आज हमने इस वीडियो में 23 अगस्त 2023 के मैंने EVS के 30 क्वेश्चन देखे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।